प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं TMR संस्कृति विद्यापीठ। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रायिकता। प्रायिकता मतलब नहीं समझते हैं? आप सब्सक्राइब करिए कि ना करिए, ये भी एक प्रायिकता है। समझ रहे हैं? अगर कर दिए तो हो गया संभव और नहीं किए तो असंभव, यानी घटना दो प्रकार का होता है। समझ रहे हैं? एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। कितने बार भैया? 2। तो कम से कम एक चीत बोले तो हेड है ना, आने की क्या प्रायिकता? तो पहले अगर एक सिक्का लेते हैं तो एक सिक्के में क्या होता है, एक हेड या एक टेल, है ना। उछलाते हैं, टॉस किया जाता है सिक्के से, तो या तो हेड आएगी या फिर टेल आएगी। तो अगर एक सिक्का रहता है तो कुल संभव घटना होता है 2, हेड या टेल। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 सिक्का को उछाला जा रहा है। कितने सिक्के को? तो लिखेंगे 2 सिक्कों को उछालने पर कुल संभव घटनाएं। अब 2 सिक्का है भैया, तो अगर पहली बार लेते हैं तो मान लेते हैं कि दोनों पर हेड आया। इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो दोनों पर टेल आया ना बुआ। एक पर अगर हेड आया तो दूसरा पर टेल आया। जस्ट अपोजिट, पहला पर अगर टेल आया तो दूसरा पर हेड आया। इस प्रकार से टोटल घटना हमारे पास कितने हो गए? 4 हो गए। उसके बाद कह रहा है कम से कम एक चीत आने की प्रायिकता, माने कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। ठीक है, खोजते हैं। कम से कम, यहाँ पर चुकी डाल देना, चुकी। ठीक है, कम से कम माने कम से कम एक जरूर चाहिए, है ना। एक चीत आने की संख्या लिख ले तो। ठीक है, अब क्या क्या भैया देख लेते हैं। कम से कम एक चीत, तो इसमें देख रहे हैं 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें एक और इसमें ये क्या है, हेड है ना, और इसमें भी एक है। यानी इस तरीके से हमारे पास कितने हैं? 3 है। एक हेड, एक हेड, एक हेड। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बोला, कम से कम बोला था। हाँ ये तो है भैया, इसलिए हमारे पास कितने हो गया? हेड हेड है ना, उसके बाद हेड टेल और टेल हेड। इस तरीके से हमारे पास कुल हो गए संख्या 3। आई समझ में? अब टोटल घटना को हम लोग NS से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? NS से। और जो घटने वाली माने घटित हो चुका है ना, परिणामी संख्या जिसको बोल सकते हैं, उसको लिखते हैं NE, नंबर ऑफ इवेंट, है ना। क्लियर है? आई समझ में? कोई दिक्कत है? टोटल घटने वाली घटनाएं हमारे पास 4 है, उसमें से 3 घटना हुआ संभव। तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है ना, हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े भैया? PE बराबर NE बटा NS, NE बटा NS। समझ में आ रही है? मतलब नीचे टोटल संभव परिणाम को लिखेंगे, माने जितने भी घटनाएं हो सकती थी उसको लिखते हैं, और कितना हुआ वो ऊपर लिखते हैं। सपोज दैट 500 नंबर है मैट्रिक में, तो टोटल मान लें हमने 499 नंबर लाया, तो ऊपर लिखाएगा ना कि नीचे लिखाएगा। ऐसे समझ में? तो टोटल घटना कितना भैया? 4, और हुआ कितना? 3। तो जो होता है वो ऊपर रखते हैं, और जो हो सकता था और टोटल मतलब सभी मिला करके वो नीचे रखते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही है? यही है प्रायिकता, कि अगर 2 सिक्का उछालेंगे तो हमारे पास 4 घटनाएं हैं। क्लियर है? 3 सिक्के उछालने पर 6 हो जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ रही है बुआ? तो और कम से कम हेड कर रहा है, यानी चीत बोल रहा है, तो कम से कम 1, 2 और 1, 3 मिल हो गया। क्लियर? आई समझ में? प्रायिकता का फॉर्मूला होता है NE बटा NS, मतलब घटित घटनाओं की संख्या बटा कुल संभव परिणामी घटनाओं की संख्या। आई समझ में? तो कैसा लगा प्रायिकता? अब हम समझ लेते हैं कि आपको प्रायिकता समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से टन टन बजा दीजिए घंटी,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें, और समझ में आए तभी दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।